हेलो सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज लेक्चर 3 पर चर्चा करूंगा। चैप्टर जो एनसीईआरटी का बुक का है, गति का नियम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है इनर्शिया, जड़त्व। लेक्चर 1 और 2 को अच्छी तरह से देखा और सुना, नोट्स भी प्रस्तुत किया। ओके भाई बच्चों, लेक्चर 2 में गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में बताया था। जड़त्व क्या है आप पहले से लेक्चर 2 में सीख चुके हो। आइए इसको और सरल भाषा में और उससे संबंधित बातों को आप तक पहुंचाएं। उसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आइए। इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है? जड़ का तात्पर्य व्यवहारिक अर्थों में ले दैनिक जीवन के लिए जड़ता का था। जड़ ही है क्या भाई, मूर्ख ही हो गया। जैसे आमतौर से बोलते जड़, जड़ माने जड़ता, जड़ता माने स्थिरता। स्थिरता का तात्पर्य अपरिवर्तनशील, असमर्थता। ठीक, और इसका एक और मतलब परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। गैलीलियो साहब ने कहा यदि कोई वस्तु विराम में है, स्थिर अवस्था में है, विराम में है, सदैव विराम में रहेगी। गत की अवस्था में है, सदैव गत की अवस्था में रहेगी। अर्थात थोड़ा अंदर सोचिए, अर्थात हर वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। अर्थात किसी वस्तु को अपनी स्थिति बनाए रखने, हर वस्तु में अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण होता है। अर्थात वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो वस्तु में होने वाले परिवर्तन का क्या होता है? विरोध। जिस गुण से विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। माने अवस्था, उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध हर एक वस्तु होती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। कई अर्थों में समझा चुके, आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कोई बोले जड़त्व क्या है? कोई वस्तु गत की अवस्था में, गत की अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में, इसी को जड़त्व कहते हैं। कम शब्दों में बता दो, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर रखने, बनाए रखने में गुण होता है। इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप बताना चाहते हो, बता दीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति को सदैव मेंटेन रखती है या अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करते हैं, उसको जड़त्व कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, जड़त्व जो 3 प्रकार का होगा। पहला विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए क्रमवार इसकी व्याख्या करता हूं और कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण पर चर्चा करता हूं, सरल से सरल भाषा में। किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिर अवस्था या विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। उसे क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। आइए दैनिक जीवन में 1-2 उदाहरण हम बताते हैं और आप इस उदाहरण के आधार पर दैनिक जीवन में जितने भी ज्ञान हो सबकी तुलना। जैसे किसी बस में बैठे हैं आप, बस जब एकाएक चलने लगती है तो जो बैठा व्यक्ति है उसको पीछे की तरफ ले जाना। बस में बैठे यात्री को बस के चलने पर पीछे की ओर गिर जाना, यह क्या है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। आइए इस पर चर्चा कर दें। एक समझा देंगे तो 1 = 2, 3 अपने आप समझ जाएंगे। जैसे आप बस में प्यारे बच्चों बैठे हो, जब बैठे हो तो और बस स्थिर है, बस और आप दोनों विराम की अवस्था में। जैसे
बस गति करती है तो होता क्या है, आपकी बॉडी का जो निचला पोर्शन है बस के साथ गति अवस्था में जाता है, बॉडी का ऊपरी पोर्शन क्या हो स्थिर अवस्था में। ये तो गति कर दिया है और ऊपर वाला स्थिर अवस्था में हुआ, निचला पोर्शन आगे बढ़ गया, ऊपर वाला भाग आगे बढ़ा नहीं, इसका मतलब क्या, पीछे की तरफ गिर जाए। आजकल ठंडी चल रही प्यारे बच्चों, कंबल निकाले होंगे, कंबल को जब आप डंडे से पीटते हैं उसके धूल कण का क्या हो जाता, अलग हो जाना दैनिक जीवन में। ये विराम के जगत का उदाहरण। फिर पेड़ की शाखाओं को, टहनियों को पकड़ कर उसमें क्या कराएं, उसको क्या झटका देना, ये सब गति के उदाहरण। बहुत सारे ऐसे विराम के जगत के उदाहरण हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। आइए इनर्शिया ऑफ मोशन पर चर्चा करें, गति के जड़त्व पर चर्चा करें। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब बस चल रही है, गतिमान है, बस का एकाएक रुक जाने पर क्या होगा, आपके यात्री को किधर गिर जाए, आगे की तरफ गिर जाए। किधर गिर जाएगी, आगे की तरफ गिर जाना। कैसे, जब बस स्पीड से चल रही है, गतिमान है, जैसे ही रुकती है तो आपका बॉडी का निचला पोर्शन रुक जाएगा, ऊपर उसी स्पीड से गति करेगा तो आप निश्चित रूप से आगे की तरफ गिरेंगे। ऐसा देखा जाता है दैनिक जीवन में। बेटा आओ देखे होंगे, चलती हुई बस या ट्रेन से कोई व्यक्ति उतरता है तो उसी दिशा में भागता है ताकि उसकी गति मेंटेन रहे। कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं, तुरंत गिरते हैं, दिशा बदल देते हैं, तो तुरंत दिशा बदलते ही आपकी दिशा बदल जाती है, सड़क पर लंबा लंबा पड़ जाते हैं। आइए एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएं आपको सरल भाषा में। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन एक समान से चल रही है तो मानिए गति का जड़त्व। अगर किसी गेंद को उछालेंगे ट्रेन में तो गेंद अगर आप उछालते उसी स्थान पर आप गिरेगी जहां से आप उछाले हो, तो आगे जाएगी नहीं, बशर्ते ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। गेंद उछालते ही गेंद, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाए तब नहीं आएगी, ट्रेन एक समान चाल से चलती रहेगी। बैठा हुआ यात्री किसी गेंद को उछालता है तो गेंद उसी स्थान में गिरेगी जहां से उछालते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्यारे बच्चों मिले होंगे जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए और सरल भाषा में आपको हम सिखाएं तो दिशा का जड़त्व क्या है बेटा। किसी गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का। वस्तु को जो ये परिवर्तन की जो क्वालिटी आई, विरोध करने की जो क्वालिटी आई, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे तेजी से चलती हुई बस किसी तीव्र मोड़ पर मुड़ती है, तीव्र वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है, तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, तो होता क्या है, यात्री वक्र के केंद्र से बाहर की तरफ गिर पड़ता है। आइए इसको और सरल भाषा में, आप लोग बस की यात्रा तो किए होंगे, आम बात है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही मोड़ आया तो माने जो चालक होता है बहुत तेजी से मोड़ता है, तो आप सो रहे हैं और जब खिड़की के किनारे सो रहे हैं तो जानते हो दिशा के जड़त्व के कारण आप बाहर की तरफ मोड़ के केंद्र के बाहर को झुकोगे, खिड़की का जो कुंडी होती है उससे लगता है और आप गुस्सा जाते हैं, चालक कैसे चला रहे हो। उस चालक को क्या पता है कि इसमें दिशा का जड़त्व आ गया। प्यारे बहुत ऐसी बातें दैनिक जीवन मिलती हैं जहां जड़त्व का अनुभव करते हैं। कभी कभी आप क्या करते हो, जरा विचार करिए, किसी मित्र को या किसी को पल्सर बाइक है, स्पीडर बाइक है, उस पर बैठा हुए बहुत तेजी से चलाते हो तो बेचारा क्या होता है, एकाएक जब स्पीड बढ़ाते हो तो पीछे गिर जाता है। अरे भाई आराम से चलाओ। और एकाएक जब रोकते हो तो पीछे का बैठा व्यक्ति आगे जाकर गिरता है
और गिरता तो उसका दांत होता टूट जाता है, और आगे कहानी क्या होता है आप भली बात जानते हो। इन सारे दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल है, इससे हम आपको स्पष्ट कर दिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के प्रभाव क्या है, ये सारी बातें आप बच्चों सीखें। मुझे विश्वास है कि जो सरल से सरल भाषा में आपको ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ, जो मैटर आपके पास पहुँचा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बता दें, चैनल को आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इससे मुझे एनर्जी मिल रही है। और आप जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। एक लाइक तो बनती है, आपके एक लाइक से मेरे अंदर एनर्जी आएगी, आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे जिससे फिजिक्स और क्लियर होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।